अब तक हमने देखा कि मून वाइट के सेक्ट में 2 डिसाइपल ज्वाइन हो गए हैं और ये फैंग अभी अपने जूनियर ब्रदर वू फैंग की बजा रहा है। ये फैंग लेंग वू फैंग के कमरे के दरवाजे पर खड़ा है और पोज में स्माइल देकर सोच रहा है, ओह मुझे 1500 बिग स्पेंडिंग पॉइंट्स मिले। हर एक हर्ब को कुचलने के 500 पॉइंट्स। मैंने उन हर्ब्स पर 1200 पॉइंट्स खर्चे थे, तो मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ है। ये फैंग सर खुजाता है जब वू फैंग नीचे पड़े पड़े थोड़ी ढीली आवाज़ में कहता है, अगर आपको समझ में नहीं आए कि ये हर्ब कितनी काम की है तो अगली बार बस मुझे पूछ लेना। अल्केमिस्ट के लिए इस प्रकार की स्पिरिचुअल हर्ब बहुत कीमती है। ये फैंग फिर अपनी मस्ती में पूरे कमरे में इधर से उधर सब देखने लगता है। कॉल्ड्रेन में भी उल्टा होकर देखता है। वू फैंग खड़ा होकर रोता रोता आगे कहता है, इसके जैसी स्पिरिचुअल हर्ब इतनी रेयर है कि मेरे दादाजी ने अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं देखी। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि आपने उनको बर्बाद कर दिया। ये सुनकर ये फैंग रोते हुए वू फैंग के पास आके कंधे पर थपथपाकर आंख मारते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये वही हर्ब है जो तुमने अभी 1 मिनट पहले ही बताई थी। सॉरी, मुझे पता नहीं था। चलो अब खड़े भी हो जाओ। वैसे भी वो ऑलरेडी मिट्टी में मिल चुकी है। तुम्हें जल्दी से ये कचरा साफ करके कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। मैं अभी विदा लेता हूँ। ये कहकर ये फैंग वहाँ से नाचता कूदता भाग जाता है और वो फैंग ये फैंग को पीछे से देखता वही खड़ा रह जाता है। 5 मिनट के बाद कहीं पर एक बाल्टी में गर्म पानी भरा हुआ है। उसमें वही तीनों जड़ी बूटियाँ मिलाई हुई है। ये फैंग उस बाल्टी में पैर डालकर आराम से गुनगुने पानी के मज़े ले रहा है, लेकिन किसी वजह से उसकी हेल्थ माइनस होती जा रही है। फिर आराम से बेड पर लेटकर कहता है, मेरे पैर नाजुक और सुन्न हो रहे हैं। जैसी एक स्पिरिचुअल हर्ब से उम्मीद थी, वहाँ उसके हेल्थ पॉइंट्स लगातार माइनस होते ही जा रहे हैं। उसके पैरों पर गौर करने पर दिखता है कि उसके पैर धीरे धीरे काले पड़ते जा रहे हैं। वहाँ वू फैंग अपने दुख में से बाहर आकर ये फैंग के कमरे के बाहर आके खड़ा है और उसका दरवाज़ा खटखटाने जाता है और कहता है, मुझे पता नहीं सीनियर ब्रदर ये फैंग को ये स्पिरिचुअल हर्ब कैसे मिली, लेकिन उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत है। फिर अपने मन में वू फैंग कहता है, देखो मैं उन स्पिरिचुअल हर्ब की लालच में नहीं आया हूँ, पक्का उसकी लालच में नहीं आया हूँ। ये तीनों जड़ी बूटियाँ साथ में मिलाकर और अकेली भी दवाई की तरह इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन फैंटम बैम्बू ग्रास और पर्पल थंडर फ्रूट को साथ में मिलाने से एक विषैला जहर बनता है। हालांकि ये इतना घातक तो नहीं है, लेकिन इससे निपटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तभी कमरे में से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, बैंग, ये क्या हो रहा है? मेरे पैर इतने काले क्यों हो गए? मैं अपने पैरों को महसूस भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर वू फैंग भी चौंक जाता है और थोड़ा सा टेंशन में कहता है, नहीं, कुछ तो ठीक नहीं है। फिर वो सुपर हीरो की तरह ज़ोर से एक लात मारकर ये फैंग के कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। अंदर आते ही सामने बाल्टी में अभी वो जिसके बारे में सोच रहा था वही दोनों हर्ब साथ में मिली देखकर टेंशन और गुस्से में पूरा कांप रहा है। ये फैंग उसकी ओर देखकर कहता है, जूनियर ब्रदर वू फैंग, मेरे पैरों के साथ क्या हुआ है? वू फैंग एकदम सीरियस हो जाता है और अपने मन में कहता है, मुझे याद है मैंने ये जड़ी बूटियाँ कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी कीमती है, इसके बारे में समझाया था उनको। ये फैंग सामने सवाल पे सवाल पूछे जाता है, मैं अब क्या करूँ? क्या मैं अब अपाहिज हो जाऊँगा? क्या इसे ठीक किया जा सकता है? मुझे बचाओ प्लीज़। ये मत कहना मुझे अपने पैरों को काटना पड़ेगा। वू फैंग अपने मन में कहता है, तुमने एक्चुअली इस प्रकार की जड़ी बूटियों का उपयोग अपने पैरों को भिगाने के लिए किया, तुम्हारे पैरों को। ये फैंग अपने पैर पकड़कर बैठा है, तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, डिंग, फिर से सक्सेसफुली बड़ा खर्चा करने के लिए यूज़र को बधाई हो।
आपको 1500 बिग स्पेंडिंग पॉइंट्स का इनाम मिलता है। डिंग। डियर यूज़र, आप 1000 बिग स्पेंडिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपने पैरों में से इस विष को दूर कर सकते हो। ये देखकर ये फेंग थोड़ा शांत होकर सोचता है, ओह, ऊपर वाले का शुक्र है, ये हर्ब सिर्फ दूसरों के आगे शो ऑफ करने के लिए ही नहीं बनी। आखिरकार इतने सारे बिग स्पेंडिंग पॉइंट्स के साथ मैंने सोचा कि उनका इस्तेमाल एक बार अमीरों जैसी ज़िंदगी जीने के लिए करूं। मैं तो इन दुर्लभ जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों का आनंद लेना चाहता था, लेकिन ये तो कुछ ठीक नहीं हुआ। वू फेंग मुंह बनाकर कहता है, सीनियर ब्रदर ये फेंग, मैं यहाँ आपको यही बताने के लिए आया था कि अगर आप फैंटम बैम्बू ग्रास और पर्पल थंडर फ्रूट को साथ में मिलाएंगे तो ये एक बहुत जहरीला पदार्थ बन जाएगा। ये फेंग सामने मुस्कुराकर मन में सिस्टम को कहता है, सिस्टम 1000 बिग स्पेंडिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल करो और मेरे पैरों में से सभी विषैले पदार्थों को दूर करो। इतना कहते ही उसके पैरों में से टॉक्सिन्स दूर होते हैं और उसके पैर काले से धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं। देखते ही देखते उसके पूरे पैर सफ़ेद हो जाते हैं और सारे टॉक्सिन्स उसमें से गायब हो जाते हैं। ये देखकर वू फेंग बड़ी बड़ी आंखों से चौंक कर देखता रहता है और सोचता है, ये कैसे हो सकता है? इस प्रकार के जहर को शरीर से निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। ये फेंग तब फिर से उसी पानी में पैर डालता है और अब तो वू फेंग के मुंह से भी गाली निकल आती है और कहता है, बहन, सीनियर ब्रदर, आप अपने पैर फिर से क्यों डाल रहे हैं उसमें? ये फेंग आराम से बैठकर सोचता है, हाँ, फिर से पैर डालने पर बहुत अच्छा लगा। ये बहुत जहरीला है तो क्या हुआ, मैं बस अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके वापस ठीक हो सकता हूँ। आखिरकार ये बहुत आरामदायक है। वैसे सिस्टम, अगर किसी और को ये जहर लग जाए तो मैं पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उसको ठीक कर सकता हूँ। तो सिस्टम जवाब देता है, डिंग, अब कर सकते हो। ये देखने के बाद ये फेंग 3rd ग्रेड हीरो की तरह स्माइल दे के कहता है, जूनियर ब्रदर वू फेंग, मेरा टब 2 लोगों के लिए इस्तेमाल कर सके इतना बड़ा है, क्यों ना हम दोनों इसमें पैर डालकर आराम करें। फिर बेड की ओर बैठने के लिए इशारा करते हुए कहता है, मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे तुम 7वें आसमान पर हो। और जहर के बारे में चिंता मत करो, उसे मैं संभाल लूँगा तुम्हारे लिए। ये सुनकर वू फेंग के पूरे शरीर में झनझनाहट दौड़ उठती है। डर के मारे थोड़ा सा पीछे हट जाता है और सोचता है, ये पक्का बहुत जहरीला पानी है, मुझे इसमें पैर डालने से डर लगता है। फिर वहाँ से भागते हुए हाथ हिलाकर कहते जाता है, सीनियर ब्रदर, मुझे लगता है कि अच्छा होगा अगर मैं ये काम ना करूँ तो। बाहर आकर सोचता है, ये बात सेक्रेटरी को बताना कैसा रहेगा। हालांकि मुझे पता तो नहीं है कि ये स्पिरिचुअल हर्ब सेक्ट की है या नहीं, लेकिन फिर भी वे बहुत कीमती खजाना है किसी के लिए भी। फिर वो अपनी चिन पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगता है और दिमाग पर जोर डालने लगता है किसी बात को लेकर। फिर परेशान होकर सर पकड़कर वहाँ से भाग जाता है और अपने आप को मन में कहता है, नहीं नहीं, भूल जाओ, मैं कोई लालची या चुगलीखोर नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगा। यह ये फेंग बाल्टी में से पैर बाहर निकालकर सिस्टम को कहता है, सिस्टम, और 1000 पॉइंट्स का इस्तेमाल करो और सभी जहरीले पदार्थों को दूर कर दो। और 900 पॉइंट्स का इस्तेमाल करो मेरे कल्टीवेशन का लेवल ची गैदरिंग रेल्म के पीक तक अपग्रेड करने के लिए। ऐसा कहकर वो वापस से अपने पैर उसी बाल्टी में डालता है। वहाँ बाहर सेक्ट के मेन हॉल में एल्डर बाय स्माइल करते हुए मून वाइट की कुर्सी के पास खड़े हैं और मून वाइट अपनी कुर्सी पर अपने एक हाथ पर सर झुकाकर बैठी है और कहती है, एल्डर बाय, मुझे ज़रा बताना है ये फेंग आखिर है कौन? मून वाइट की सवाल से भरी हुई तिरछी नज़र के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। बाय।